देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन एंटोनिम से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। वर्ड्स है और उसका एंटोनिम्स है। एक साइड में वर्ड्स है और दूसरे साइड में वर्ड्स का एंटोनिम्स है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स है। तो सेलिब्रेटेड, इसका एंटोनिम्स होता है अननोन पर्सन, मतलब जिसको कोई नहीं जानता है। 17 में होता है डर्थ मीन्स अकाल, तो इसका होता है मतलब अकाल मतलब बहुत कुछ शॉर्टेज हो गया, बहुत कुछ कम हो गया, तो इसका होता है एबंडेंस या प्लेंटी, मतलब प्रचुर मात्रा में। 18 में बोलता है डेक्रीज होना, मतलब कम हो जाना, तो इसका एंटोनिम्स होता है इंक्रीज होना, यानी कि बढ़ जाना। 19 में बोलता है डेडिकेट, मतलब किसी के प्रति डेडिकेशन होना, तो इसका मीनिंग होता है अपोजिट। इसका अपोजिट होता है इनडिफरेंट या एपैथेटिक, मतलब ठीक उसका विरुद्ध में एकदम। 20 में बोलता है डिफीट करना, किसी को हरा देना, तो इसका एंटोनिम्स होता है सक्सेस या विक्ट्री, मतलब एक वर्ड है और दूसरा उसका एंटोनिम्स है। चीयरफुल मतलब हंसमुख बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसका एंटोनिम्स होता है सैड या चीयरलेस या डल या अनविलिंग। 22 में बोलता है डार्केन, मतलब अंधेरा एकदम, ये आपका वर्ब है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लाइटेन या ब्राइटेन, उजेला, मतलब प्रकाश ही प्रकाश है। इकोनॉमिकल मतलब ये भी एडजेक्टिव है, और इकोनॉमिकल मतलब जो सोच समझ के खर्च करता है, तो इसका एंटोनिम्स हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल या एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। झील ये आपका नाउन है, इसका मीनिंग, इसका अपोजिट होता है एपाथी, इंडिफरेंस या डिटेस्ट करना। वेल्थ मतलब आप तो जानते हैं वेल्थ आपका नाउन है, और इसका एंटोनिम्स होता है पॉवर्टी और डर्थ, मतलब बहुत ही गरीबी आ जाना। 26 में बोलता है वर्चुअस, वर्चुअस इसका ये आपका एडजेक्टिव है, और इसका एंटोनिम्स होता है इविल या सिंफुल, मतलब पाप काम करना, गलत काम करना। उसके बाद 27 में बोलता है वरीड, मतलब चिंतित होना किसी के बारे में, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट होता है केयरलेस, मतलब एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करता, केयरलेस है, काम है, शांत है, और अनकंसर्न है, मतलब एकदम कोई चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। 28 में बोलता है मेरिटोरियस, मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब मेहनती, ये आपका एडजेक्टिव है। बोलते हैं ना ही इज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, यानी कि एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम्स होता है वर्थलेस, बेकार, और इनक्रेडिटेबल, या कभी कभी इसको हम लोग लिखते हैं डिसक्रेडिटेबल, जिसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था हम लोग का एंटोनिम्स और एंटोनिम्स। अगले दिन यानी कि कल मैं आपको सिनोनिम्स बता दूंगा, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु English। आपके सामने अभी के सेशन में मैं आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराने जा रहा हूं, जो कि किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, जो हर साल बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ सीपीए, उसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछता ही है। तो आज हम लोग का जो सेशन है ना एंटोनिम्स है, यानी कि अपोजिट से है। तो वर्ड्स, मीनिंग और उसका एंटोनिम्स तीनों मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। वर्ड, उसका मीनिंग्स, वर्ड्स का मीनिंग और उस वर्ड्स का एंटोनिम्स क्या होता है, ये मैं आपको दे रखा हूँ। उसको आपको ध्यान से रखना है, और इसको आप लोग कॉपी भी कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए सबसे पहला बोलता है एक्सप्लिसिट, इसका मीनिंग होता है क्लियर। देखिए वर्ड्स, मीनिंग और अपोजिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर होता है, साफ सुथरा। इसका एंटोनिम्स होता है एम्बिग्यूअस, मतलब भद्दा, मतलब जो साफ सुथरा नहीं है, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, हैजी हैजी बोलते हैं। दूसरा बोलता है इम्यून, जैसे कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग को वैक्सीन लगा था, मतलब कोई चीज को रक्षा करने के लिए जब हम लोग लेते हैं उसे हम लोग इम्यून बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं। तो उसका मीनिंग होता है सेफ, और इसका एंटोनिम्स होता है वल्नरेबल, मीन्स आघात करने वाली, मतलब कोई चीज, एक ऐसा चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड बोलता है ब्लिक, इसका मीनिंग होता है डार्कनेस। ब्लिक का एंटोनिम्स होता है ब्राइट, जब डार्कनेस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट, उजाला। फोर्थ में फास्टिडियस, जो क्वेश्चन है ना एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, या किसी भी इंग्लिश का कंपटीशन में फास्टिडियस तो देना ही देना है। इसका मीनिंग होता है नॉट इजी टू प्लीज, मीन्स इट इज नॉट इजी टू प्लीज एवरीवन, यानी कि सबको खुश करना आसान नहीं है। तो जब नॉट इजी टू प्लीज हो गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा एडजस्टेबल, यानी कि हम लोग को हर चीज को एडजस्ट करना चाहिए, मतलब जैसा सिचुएशन हो हम लोग उसमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेबल। शैलो, ये भी क्वेश्चन देता है कंपटीशन में, इसका मीनिंग होता है लाइट, और इसका ऑपोजिट होता है डीप, एकदम गहरा, मतलब रूट तक जो गया है। रैपिडली, इसका मीनिंग होता है फास्ट, इसका ऑपोजिट होता है एंटोनिम स्लोली। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, किसी का अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना, इसका उल्टा होता है स्कोल्ड करना, यानी कि डांटना। मेक मीन टू बिल्ड, मतलब कोई चीज को बनाना, और जब बिल्ड हो गया तो ब्रेक, तोड़ देना या उसको बर्बाद करना, डैमेज कर देना। टर्मिनेट कर देना, मतलब बोलते हैं ना कि उसको ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसको ऑफिस से निकाल दिया गया। इसका मीनिंग होता है फिनिश कर देना, उसका जॉब को, उसके पावर को खत्म कर देना। तो जब खत्म है तो इसका उल्टा हो जाएगा बिगिन, शुरू करना या शुरुआत करना, टू स्टार्ट।
सक्सेसर, ये भी आता है एग्जाम्स में, इंडिया के किसी भी इंग्लिश के कंपटीशन में सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, और राइट पर्सन हु इज लायबल फॉर द पोस्ट, ए पर्सन हु इज लीगल फॉर द पोस्ट, एक ऐसा आदमी जो उस पोस्ट के लिए लीगल है। तो जब सक्सेसर है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रीडिसेसर्स, मतलब पूर्वज, प्रीडिसेसर्स हो जाएगा। और ये एंटोनिम्स में जरूर देता है आपका। डिटेस्ट मतलब होता है लाइक अनविलिंगली, तो जब लाइक अनविलिंगली है तो इसका क्या हो जाएगा, लाइक विलिंगली, पसंद करना, इसका हो गया नापसंद करना। इंटेंशनल बोलते हैं ना, उसका इंटेंशन नहीं था इस काम को करने के लिए, यानी कि उसका इरादा नहीं था इस काम को करने के लिए, तो इसका एंटोनिम्स, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है, विलिंगली, यानी कि जानबूझकर। तो जब इंटेंशनल है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सीडेंटल, मतलब अचानक एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई उसका इरादा नहीं था पहले से। कमेंस मीन्स टू स्टार्ट करना, टू स्टार्ट करना, इसका ऑपोजिट हो गया कंक्लूड करना, यानी कि समाप्त कर देना, टू फिनिश मीन्स टू एंड कर देना। एक्सपांड मीन्स बढ़ जाना, कोई इंक्रीज कर जाना, टू इंक्रीज समथिंग एल्स, और इसका एंटोनिम्स होता है टू कॉन्ट्रास्ट, मतलब घट जाना या छोटा होना या सिकुड़ जाना, जब मतलब कोई चीज जब छोटा हो जाता है। तो ये भी किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में पूछता ही है, एक्सपांड, इसका एंटोनिम्स होता है कॉन्ट्रास्ट। वहाँ ऑप्शन आपको चार चार रहेगा, एक सही रहेगा, तीन गलत रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ करेक्ट आंसर आपको दिया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। प्रोस्पेरिटी मतलब सुखी संपन्न बोलते हैं ना, इसका एंटोनिम्स होता है एडवर्सिटी, मतलब दुख, मतलब दुख आ जाना या दुख छा जाना, मतलब जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत आ जाना। तो चलिए देखते हैं कि और भी हम लोग का एंटोनिम से क्या क्या क्वेश्चंस आगे में बोल रहे हैं।